नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जो उस समय का है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे और वापस आने के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आए, उसके बाद विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से वापस भेज दिया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने तो हनुमान जी को विदा ही नहीं किया, भेजा ही नहीं। अब प्रजा में सब लोग आपस में बात करने लगे कि पता नहीं क्यों भगवान राम ने सभी को भेजा और हनुमान जी को भेजा ही नहीं। अगले दिन दरबार में चर्चा होने लगी कि हनुमान जी को भगवान राम ने भेजा नहीं, अब इनको जाने के लिए कौन कहे। सब आपस में बात कर रहे थे। पहले नंबर पर बात आई माता सीता की। सबने कहा, माँ सीता, आप ही हनुमान जी को अयोध्या से वापस जाने के लिए कहें। माता सीता ने कहा कि मैं लंका में जब विकल पड़ी थी, मेरा एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा था, तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने प्रभु मुद्रिका लेकर गए और मुझे धीरज बंधाया और कहा कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित यही है रघुवीरा। और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित यही है रघुवीरा। कपिन सहित यही है रघुवीरा। और निशिचर मारी तो ही ले जई है, निशिचर मारी तो ही ले जई है। तेहि पुर नारी दाद जस गई है, तेहि पुर नारी दाद जस गई है। माता सीता ने कहा, मैं तो अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अयोध्या से छोड़कर वापस चले जाओ। कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ? आप किसी और को बुलावा भेज दीजिए। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु विलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा करी वीर रस। कहा कि हनुमान जी, ये जो खड़ा है ये हनुमान जी का लक्ष्मण है। यदि हनुमान जी ना होते तो ये लक्ष्मण आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो मैं तो किस मुख से कहूँ, मैं तो कभी ना बोलूं कि हनुमान जी आप अयोध्या से बाहर चले जाओ। अब बारी आई भरत जी की। सबने भरत जी की तरफ देखा। भरत जी ने कहा, जैसे ही देखे वो तो रोने ही लगे। इतना रोए, इतना रोए। भरत जी ने कहा, एक तो ऐसे ही भगवान श्री राम को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मेरे ऊपर लगा है, और दूसरी बात, जब मैं नंदीग्राम में
चिता लगाकर अपने आप को अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, तब ये हनुमान जी थे जिन्होंने आकर मुझे प्रभु राम के आने की खबर दी थी कि रिपुरन जीती सुयस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीती सुयस सुर गावत, रिपुरन जीती सुयस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर के सूचना दी, तो मैं तो कभी ना बोलूं कि हनुमान जी आप अयोध्या से चले जाइए, आप किसी और को बोलिए। अब बचा कौन? शत्रुघ्न भैया। सबने शत्रुघ्न जी की तरफ देखा। शत्रुघ्न जी ने कहा, अरे भाइयों, पूरी रामायण में मैंने कहीं नहीं बोला है, तो आज आप क्यों मुझसे बुलवा रहे हो? शत्रुघ्न ने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत जी, जिन्होंने सबकी रक्षा की, सबके संकट दूर किए, ऐसे परमवीर हनुमान जी को मैं कैसे बोल दूं अयोध्या से वापस जाने के लिए? मैं तो कभी ना बोलूं। ऐसा बोलकर सभी ने अंत में राघवेंद्र सरकार की तरफ देखा। अब तो बचे केवल हमारे प्रभु श्री राम। माता सीता ने प्रभु राम की तरफ देखा और कहा, स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी हनुमान जी से सब कुछ आते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य आदेय नहीं है। हनुमान जी को जाने के लिए प्रभु आप ही कुछ सोचिए। भगवान श्री राम माता जानकी जी की तरफ देखते हुए बोले कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी को जाने के लिए कैसे कहें, क्योंकि मेरे ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा कर्जा है, मैं उनका कर्जदार हूँ, और हनुमान जी का कर्जा उतारना कोई आसान बात नहीं है। हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, और ये उतारना भी पड़े तो बराबरी का हकदार होना पड़ेगा, बराबरी का ही कर्जा उतारना पड़ेगा। तो देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारा भी जाए तो कैसे उतारा जाए? तो कहा कि पहले हनुमान जी विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी। पहले हनुमान विवाह करें और लंकेश हरे इनकी जब नारी, और मुदरी ले रघुनाथ चले निज पौरुख लांघी अगम में जो गारी। मुदरी ले रघुनाथ चले निज पौरुख लांघी अगम में जीवारी। आई कहें सुधी सोच हरे। भगवान श्री राम ने क्या कहा कि आई कहें सुधी सोच हरे, और तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा उतारना। सुन सुत तेहि पुरिन मैं नाही। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी हमारे पुत्र के समान हैं,
और उनका कर्जा उतारना आसान नहीं है। दूसरे दिन सभी भगवान श्री राम ने कहा, देवी यदि आप कह रही हो तो कल मैं सभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। अगले दिन सभा में सभी बड़े बड़े राजा महाराजा, सभी संत महापुरुष और सभी नगरवासी एकत्रित हुए। हनुमान जी भी गए। सभी यही सोच रहे थे कि आज हनुमान जी क्या मांगेंगे और भगवान श्री राम क्या देंगे। आज हनुमान जी का कर्जा चुकता होगा। अब सभा में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, मैंने सभी को, कोई हमारे जितने भी सेवक हैं, मैंने सभी को कुछ न कुछ पद दिया है। सबने मेरी बहुत सहायता की है, तो हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। बताओ आपकी क्या इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि मैं 2 पग मांगू तो? बड़े ही सरल भाव से हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि मैं 2 पद मांगू तो? भगवान श्री राम ने कहा, कोई बात नहीं, मांग लीजिए, कोई बात नहीं, 2 पद ले लीजिए। अब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास जाकर बैठ गए और दोनों चरण को पकड़ लिया, दोनों पद को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मुझे तो बस यही 2 पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि और जितने भी पद हैं उसमें राजमद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, तो प्रभु मुझे तो बस यही 2 पद चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ देखते हुए कहा, देवी देख लिया, उतर गया ना कर्जा। माता सीता ने देखा कि भगवान श्री राम कैसे भाव विभोर हो रहे हैं। हनुमान जी केवल प्रभु श्री राम के चरणों को छोड़कर और कुछ लेना नहीं चाहते। इतने में भगवान श्री राम ने भरत जी की तरफ देखते हुए कहा कि भरत भैया, कपि से ऋण हम नहीं। ये भरत भैया, हम हनुमान जी से कभी ऋण नहीं हो सकते। हम चारों भाइयों के चाहे जितनी बार जन्म ले लें, लेकिन हम हनुमान जी से कभी ऋण नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। आप सभी को मेरा ये प्रसंग कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय श्री राम।